Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, let's go to the articles of the day. Yes, students. So, first news we have is regarding Lucknow, and Lucknow has made it to the list of UNESCO Creative Cities of Gastronomy. So, let's start with this news. And the first question is, do you know what the full form of UNESCO is? Students, it stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Okay, UNESCO. And UNESCO was founded in the year 1945, just after World War II. Okay, इसका मेन एम क्या था कि to build peace in the minds of people through education, science, culture, communication. So when you see UNESCO in the news, it usually means something related to heritage, learning, preservation. इससे related होता है. ओके अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक ऐसा प्लेस है जहां पर जो क्या हो सकता है, इट्स बेसिकली अ प्लेस ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी. इट कुड बी अ मॉन्यूमेंट लाइक द ताजमहल, अ नेचुरल वंडर लाइक सुंदरबंस, इवन माउंटेन रेंज जैसे वेस्टर्न घाट्स भी हो सकता है. So these places are selected by UNESCO because they represent the shared history and natural beauty of the entire world. Okay? अब UNESCO हेरिटेज को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करता है. फर्स्ट इज, प्लीज स्टूडेंट्स पे अटेंशन टू इट. ओके, तो फर्स्ट category is cultural heritage. Okay, cultural heritage. Second is natural. ठीक है, तो कल्चरल हेरिटेज क्या हो गया? जैसे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, कुतुब मीनार हो गया, अजंता एलोरा केव्स, फतेहपुर सीकरी. तो ये कल्चरल हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स. सेकंड हो गया नेचुरल हेरिटेज, जहां पे एरियाज हैं नेचुरल ब्यूटी के या फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के, काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबंस, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क. देन द थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स इज मिक्स्ड हेरिटेज. मिक्स्ड मिक्स्ड हेरिटेज. मिक्स्ड मतलब ऐसी साइट्स जहां पे बोथ कल्चर भी है, नेचुरल वैल्यू भी है. एग्जाम्पल कैंचनजोंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम. ओके, so talking about India joined UNESCO in the year 1946, 1 year after it was founded. ठीक है, and today India has uh, many world heritage sites. Now your homework is to find out, tell me the exact number of world heritage sites as of now in India. Okay, and tell me the number in the comments below. And out of these we have cultural, natural and one is mixed heritage, जिसमें जो मैंने आपको बता दिया कंचनजोंगा वो एक ही है मिक्स्ड हेरिटेज का. ठीक है, अब कल्चरल साइट कौन कौन से, जैसे ताजमहल है आगरा में, इट्स अ सिंबल ऑफ लव एंड मास्टरपीस फॉर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. खजुराहो टेम्पल है, सन टेम्पल है. नेचुरल साइट्स कौन से हो गए? सुंदरबन हो गया, काजीरंगा, वेस्टर्न घाट्स. So why are heritage sites important? Students, because these sites are more than just tourist spots. They are living classrooms. They teach us about culture, ecology, balance, कि हमें अपने पास्ट को कैसे प्रिजर्व करके रखना है ताकि वो हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो. तो ताजमहल को अगर हम देखें तो ताजमहल इज अ लेसन इन हिस्ट्री. देन द सुंदरबंस आर अ लेसन इन क्लाइमेट बैलेंस. ओके, तो इसीलिए हमें अपने हेरिटेज को, कल्चरल हेरिटेज को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हमारे पास हैं उनको प्रिजर्व करके रखना है. अभी देखो बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे इनको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है. पोल्यूशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया. क्योंकि देखो ताजमहल का एग्जांपल ले लें, आपने देखा होगा, उसको सुना भी होगा न्यूज में, एयर पोल्यूशन, इट वंस टर्न पार्ट्स ऑफ द ताजमहल मार्बल येलो. एंड वेस्टर्न घाट में
Forest fire, it is affecting biodiversity. Similarly, flooding in Kaziranga displaced animals. So UNESCO keeps a World Heritage in Danger list of sites that need urgent attention. ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं, अब हम आते हैं कि न्यूज़ क्या है। स्टूडेंट्स, न्यूज़ ये है कि लखनऊ सिटी, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इट हैज़ मेड इट टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ गेस्ट्रोनॉमी। ठीक है, गेस्ट्रोनॉमी। और बेसिकली अब लखनऊ इज फेमस फॉर इट्स अवध कल्चर, अवधी क्विजीन। ओके, तो जो ये रिकग्निशन है, इट सेलिब्रेट्स इंडिया एंड द साउथ एशियन डायस्पोरास culinary हेरिटेज, जो खाना पकाने का तरीका है, और तरह तरह की कुजीन्स जो बनते हैं, उसके लिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उनको वो दिया है। एंड इसमें लिस्ट में ये अब शामिल हो गया है। ओके, सो अगेन इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस। ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। India's forests hold the future. Students, forests are called the lungs of our planet. And in India, they are also important. तो इंडिया में कैसे कैसे फॉरेस्ट है? वी हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अंडमान अंडमान के देखो डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। हिमाचल में आप चले जाओ, वहां पे पाइन फॉरेस्ट है। सो इंडियाज फॉरेस्ट आर इनक्रेडिबली डाइवर्स, एंड इंडियाज फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर टाइप्स। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट विच इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार। ये हमेशा एवरी एवरी मतलब कि थ्रू आउट द ईयर दे रिमेन ग्रीन, सच जैसे साइलेंट वैली इन केरला। देन वी हैव ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दे आर फाउंड इन द मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एंड ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट दे शेड लीव्स इन ड्राई सीजन। थॉर्न फॉरेस्ट राजस्थान में होगी, माउंटेन फॉरेस्ट हिमालय में है, मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबंस में। So why these forests are important? Because we know that they absorb carbon dioxide, right? They release oxygen. अब इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो क्या क्या है यहाँ पे इस आर्टिकल में हमें ये बताया गया है कि सबसे पहले तो हमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत, क्यों हमें क्यों फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है? बिकॉज राइजिंग टेम्परेचर्स एंड ड्राइंग सॉइल आर नाउ रिड्यूसिंग हाउ वेल दीज ट्रीज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, मतलब फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? आपने स्कूल में पढ़ा होगा, इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। लेकिन राइजिंग टेम्परेचर की वजह से सॉइल ड्राई जो हो रही है, उसकी वजह से जो ट्रीज की फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी, इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग। So forests are becoming less efficient at absorbing carbon. This means just adding more forest isn't enough. What we need right now is a resilient forest and not just green ones. Okay? So that is the one quality question. अब यहाँ पे इंडिया में देखो, इंडिया नियरली 200 million people in India, and that's like the entire population of Brazil. So they depend directly on forest for survival. कौन है ये लोग? ये ट्राइबल कम्युनिटीज है, फार्मर्स हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, हु कलेक्ट फ्रूट्स, हनी एंड हर्ब्स। तो इंडिया में उनके प्रोटेक्शन के लिए एक राइट इंट्रोड्यूस किया गया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, it gives them legal power to protect and manage their lands. But the problem is many plantation drives have ignored these communities. ट्रीज को एफॉरेस्टेशन के नाम पे ट्रीज को प्लांट तो कर दिया गया है, लेकिन इनको कंसल्ट नहीं किया गया जो यहाँ पे रह रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया? इट क्रिएट्स मिसट्रस्ट एंड इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ये इश्यू आ रहा है। हाउएवर स्टूडेंट, देयर आर सक्सेस स्टोरीज टू। जैसे
यहाँ पे देखो ओडिशा का एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा, कि लोकल फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज आर हेल्पिंग plan and share the revenue from forest produce. In Chhattisgarh also, students, departments are mixing biodiversity with economy. So they are reviving old cattle shelters and they are planting native trees. Native trees को plant कर रहे हैं, क्योंकि एफॉरेस्टेशन का नाम पे ऐसा नहीं है कि आप इन्वेसिव स्पीशीज को भी प्लांट कर देंगे, उससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा। हमने कितनी बार हमने डिस्कस किया है, इन्वेसिव स्पीशीज की वजह से बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है। ओके, सो दीज एग्जांपल शो दैट फॉरेस्ट थ्राइव व्हेन पीपल आर पार्ट ऑफ द प्लान एंड नॉट लेफ्ट आउट। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे गोइंग नेटिव की बात की गई, आपको एक बार हमने पहले भी इन्वेसिव स्पीशीज के ऊपर आर्टिकल पूरा कवर किया था कि यूकालिप्टिस एकेकिया, नाउ दीज आर फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, ये जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, but the thing is students that they consume huge amounts of groundwater and they don't even support biodiversity. तो ऐसा हो गया, अगर इसको हम ग्रो करेंगे तो उसका ऐसा हो जाता है कि हम रेन फॉरेस्ट को रिप्लेस करके वुडन वॉल, we are just replacing rainforest with wooden wall. So the new green India mission, it changes that. Okay, green India mission, it focuses on native site specific species, basically trees that belong to the region naturally and it can survive its unique climate. For example, जैसे तमिलनाडु में मैंग्रोव कवर has almost double in 3 years. So mangrove planting mangroves along the coast, it protect coast from storms. Similarly, in Himachal Pradesh, forests are being used to generate carbon credits, which can even earn money for local communities. So this go native approach is the real green revolution. Okay, अब देखो, अब यहाँ पे एक कुछ दिक्कत भी है, यहाँ पे प्रॉब्लम भी है। You might wonder, if India already has big plans and great ideas, then what's stopping faster progress? The answer is money and how it is used. एक कैंपा फंड भी होता है, ठीक है, कैंपा फंड, it collects money from industries cutting down forest for projects. So यहाँ पे अभी कितना अमाउंट है, 95,000 करोड़ का, but many states have spent only a small portion of it. For instance, Delhi has used only 23% of its approved funds between 2019-2020, मतलब 5 सालों के तक सिर्फ 23% इसका यूज किया गया है। So without smart spending and monitoring, restoration goals remain only on paper. और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं, दे आर ट्राइंग इनोवेटिव फाइनेंसिंग मेथड, जैसे उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश हैज प्लांटेड 39 करोड़ सैपलिंग्स दिस ईयर एंड इज कनेक्टिंग विलेजेस टू कार्बन मार्केट्स। हिमाचल प्रदेश भी ऐसे ऐसे बायो कार्बन प्रोजेक्ट कर रहा है टू जनरेट फंड। द लेसन इज, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी वी हैव, इट्स अबाउट हाउ वाइजली वी यूज इट। ठीक है, तो इंडिया के पास देखो स्ट्रॉन्ग लॉज तो है, बिग फंड्स भी हैं, साइंटिफिक एक्सपर्टीज भी है। वॉट इट नीड नाउ इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, साइंटिस्ट, विलेज वर्कर, दे नीड टू वर्क टुगेदर and so that how many we can track how many trees are surviving, what species are planted, if it is benefiting local communities. Okay, तो अगर इंडिया 2047 में डेवलप्ड होने की कैटेगरी में शामिल होना चाहता है तो फॉरेस्ट को भी सेंटर में रखना होगा, क्योंकि फॉरेस्ट दे आर नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल इशू, they are our future capital. Okay, students. So that will be all for today. If you like this episode, share it and tune for our next one. All right. Until then, students, keep learning, keep exploring. Bye bye.